गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे नारेशन का अगला पार्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से बदलते हैं हम इसमें ध्यान से देखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, अभी हम लोग इसके पहले असर्टिव सेंटेंस पढ़े हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में ये था कि हम रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सैड को टेल, टेल्स और टोल में बदलते थे। वो भी कब बदलते थे, जब उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता था तब। लेकिन इसमें हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आए या ना आए, हम उसको बदलते हैं। लेकिन किस में बदलते हैं इसको ध्यान से देखेंगे। यदि सैड आ गया तो सैड को हम आस्क या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। और जो प्रश्नवाचक वाक्यों में दैट कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। असर्टिव सेंटेंस में हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें हम लोग दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें जो होता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में प्रश्नवाचक वाक्यों को साधारण वाक्य में बना देते हैं, बदल देते हैं। उसके बाद से जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है उसको हटा देते हैं और जो फुल स्टॉप, इसके स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क जो होता है इसमें से हट जाता है। उसके बाद से जो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन है, वर्ब तथा अन्य शब्दों को असर्टिव सेंटेंस के नियमों के अनुसार ही बदलेंगे। और जब डायरेक्ट स्पीच में ऐसा प्रश्न हो जिस पर उत्तर एस या नो में दिया जा सके, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया यानी एक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ होता है, जैसे दिया इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, शैल, विल, हैज, हैव, हैड, कैन, में आदि से जब प्रारंभ होता है तो हम क्या करते हैं कि कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं और वाक्यों को इफ़ या वेदर से जोड़ते हैं। लेकिन एक चीज़ और है इसमें कि इफ़ वेदर में से किसी को भी लगा सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि केवल वेदर का प्रयोग करते हैं। जैसे जिस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अल्टरनेटिव कंजंक्शन आ जाता है, जैसे और है, एल्स है, आइदर है, इस प्रकार के अल्टरनेटिव कंजंक्शन आ जाते हैं तो केवल वहाँ पर हम लोग वेदर का प्रयोग करते हैं, इफ़ का प्रयोग नहीं करते हैं। और यदि अल्टरनेटिव कंजंक्शन नहीं आता है तो हम दोनों में से किसी का ही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका, अक्षय सैड टू मी, कामा, आर यू रीडिंग ए न्यूज़ पेपर। इसको हम लोग बना लेंगे तो सैड को हम लोग आस्क में चेंज कर देंगे और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम लोग इफ से जोड़ देंगे। और बाकी हम असर्टिव के नियम के अनुसार ही टेंस को बदलना होगा तो हम लोग बदलते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस बदल देंगे। तो ये हो जाएगा अक्षय आस्क्ड मी इफ आई वाज रीडिंग ए न्यूज़ पेपर। फिर अगला एग्जाम्पल दे कि आई सेड टू हिम कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज़। इसको भी बदल देंगे, वैसे ही बदलेंगे। आई आस्क्ड हिम वेदर ही कुड टेल मी व्हाट द टाइम वाज। फिर हम क्या करेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सहायक क्रिया डू या डज हो और उसके बाद नॉट न हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उनको हटा देते हैं और मुख्य क्रिया को सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया आपका, शी सैड टू मी, डू यू नो हेमंत, यानी ये हो जाएगा शी आस्क्ड मी वेदर आई न्यू हेमंत। फिर अगला एग्जाम्पल है, आई सैड टू हिम डू यू टेल मी द मैटर। इसको इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, आई आस्क्ड हिम इफ़ ही टोल्ड मी द मैटर। फिर अगला आपका दिया है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज के बाद नॉट हो तो डू या डज के स्थान पर डिड कर दिया जाता है। इस प्रकार रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का पास्ट टेंस अपने आप बन जाता है। तो ये हो जाएगा, फादर सैड टू मी डू यू नॉट ओबे मी। तो इसका हो जाएगा, फादर आस्क्ड मी इफ़ आई डिड नॉट ओबे हिम। फिर दिया आपका, आई सेड टू हिम डोंट यू गो टू कॉलेज टुडे। तो इसका हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम
इफ ही डिडंट गो टू कॉलेज दैट डे। फिर आपका दे रहा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में डिड हेल्पिंग वर्ब हो तो इसे हटाकर मुख्य क्रिया को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे। दे रहा है आपका ही सैड टू मी, ही सैड टू मी। फिर दे रहा है आपका डिड यू गिव मी योर फोन, इसको चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड गिवन हिम माई फोन। फिर उसके बाद से दे रहा है आपका यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नसूचक शब्द व्हाट, हु, विच, हुम, हुज, व्हेन, व्हाई, हाउ आदि से शुरू होती है तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई अन्य कनेक्टिव नहीं लगाया जाना चाहिए। ये शब्द ही कनेक्टिव होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है रिपोर्टेड स्पीच, तो हम लोग वहाँ पर इफ़ वेदर से नहीं जोड़ेंगे, बल्कि हम क्वेश्चन वर्ड से ही, यानी जो प्रश्नसूचक शब्द हैं इन्हीं से ही जोड़कर हम इनडायरेक्ट में बदल लेंगे। तो ये है आपका दिया है आई सेड टू हर हु आर यू, यानी ये हो जाएगा कि आई आस्क्ड हर हु शी वाज। फिर दे रहा है आपका ही सेड टू हिम वेयर डू यू लिव, ही आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड। उसके बाद दे रहा कि यस नो आंसर टू क्वेश्चन जैसे आते हैं, तो इसको कैसे बदलेंगे। आई सेड टू हर कैन यू गिव मी दिस बुक, शी सेड यस, इसका बना देंगे तो हो जाएगा आपका आई आस्क्ड हर इफ़ शी कुड गिव मी दैट बुक, शी रिप्लाइड दैट शी कुड। फिर अगला एग्जाम्पल है ही सेड टू अशोक आर यू अटेंडिंग द क्लास, अशोक सेड नो, इनडायरेक्ट में बना देंगे इसको, तो ही आस्क्ड अशोक इफ़ ही वाज अटेंडिंग द क्लास, अशोक सेड दैट ही वाज नॉट। यानी ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहा। अब हम आज के लिए इतना ही रहेगा, और अगला पार्ट अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको। अब जो भी दिक्कत हो आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं। धन्यवाद।